सियांग मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं पब्लिक डोमेन में भी इस बात को मैं काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ। मैं जब भी सियांग बेल्ट में टूर में भी गया हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी मैं इसके बारे में चर्चा भी किया हूँ और बहुत सारा डेलीगेट्स लोगों को भी मिल के इसके बारे में चर्चा भी हुआ है। तो इसमें हम लोगों को फ़र्क देखना होगा कि देखिए हाइड्रो पावर का जहाँ तक बात है तो मैं तो बड़ा ही क्लियर हूँ। हाइड्रो पावर में हम ज़्यादा लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हाइड्रो पावर में अगर लोगों का ऑब्जेक्शन है तो हम लोग प्रयास भी नहीं करता है। मगर सियांग जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट हाइड्रो पावर, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी जो मुल्क है वहाँ का सरकार ने तय कर दिया है कि वहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा बैरेज या डैम वहाँ पे बनाएंगे, करीबन 60,000 मेगावाट का। और उस कंट्री का जो प्रीमियर है वो भी 2021 में अरुणाचल का बॉर्डर में आके वो प्रोजेक्ट साइट भी देख के चला गया और उन लोगों का 14 या 15 5 ईयर प्लान में वो शामिल भी हो गया है। सो उसको चलते हुए अपना देश में भी इसका काफ़ी कंसर्न रेज किया और भारत सरकार का थ्रू से कहा कि हम लोगों को इस रिवर को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी हम लोगों को चाहिए और प्लस कुछ नेचुरल डिजास्टर को भी रुकाने के लिए एक मैकेनिज्म हम लोगों को चाहिए। तो ऐसे करके ये सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का प्रपोजल हुआ है। तो उसको लेके भी जैसे मैंने कहा कि मेरा काफ़ी डिस्कशंस हुआ है, इवन पब्लिक डोमेन में मैं खुद ही जाके बोला भी है कि पीएफआर जो होता है, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसको करना देना चाहिए। उसको करने देने का बाद तो भी पता चलेगा कि डैम एक्चुअली जो मेन स्ट्रक्चर डैम जो कौन सा लोकेशन में बनेगा, वो ज़ीरो होने का बाद तब जाके सबमर्जेंस भी कहाँ तक सबमर्जेंस होगा, कितना एरिया कितना गांव सबमर्ज होगा, तब क्लियरिटी का साथ पता चलेगा। और पीएफआर करने के लिए कुछ भी डैमेज नहीं है, केवल वो एक मशीन आके वो सिर्फ अपना रॉक टेस्ट ही करेगा उसमें। तो अभी मैंने देखिए, क्योंकि ये हाइड्रो पावर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सियांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है ये। हाइड्रो पावर तो उसका जस्ट एक ऑफशूट है। हाइड्रो पावर तो इसका जस्ट ऑफशूट है। चाइना सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन वाटर ट्रीटी का। वो अपने ज़मीन में चाहे डैम बनाओ, चाहे डाइवर्ट करके पानी सियांग नदी को कहीं दूसरा जगह में, वो उन लोगों का चॉइस है। मगर अपने यहाँ तो कम से कम एक हम लोगों को एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी तो चाहिए ना, कि सियांग नदी को बचाने के लिए। अभी मान लीजिए कल वहाँ पे तिब्बत साइड में अगर चाइना लोग इसको काम, वो लोग तो बनाएगा ही बनाएगा अभी नेक्स्ट 8-10 ईयर्स में। बन जाने के बाद में सियांग नदी तो मैं बोला है कि विंटर में पैदल चल के हम लोग क्रॉस कर पाएगा विंटर्स में। और देखिए भगवान ना करे फ्यूचर में आज से 15-20 साल बाद, मतलब अभी ग्लोबली जिस प्रकार से अभी दुनिया जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी एक वर्ल्ड लाइक सिचुएशन हमेशा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज से 15-20 साल बाद कहीं वहाँ से अगर ये उस स्ट्रक्चर को अगर छोड़ देने से एंटायर सियांग का खास करके आदि पूरा उसमें काफ़ी तबाही मच जाएगा, असम जाएगा, टिल बांग्लादेश जाएगा। कि क्वांटम ऑफ डिस्ट्रक्शंस, कितने लाखों आदमी लोग वहाँ पे अपना लाइफ को मतलब खो देगा। प्रॉपर्टी तो खैर छोड़ ही दीजिए, कितना जमीन कितना लाइफ चला जाएगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अभी। इसलिए फ्रॉम डे वन इटसेल्फ सरकार के तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार की ओर से हम लोग बड़ा क्लियर है। मैं बोला है कि पीएफआर एक बार होने दीजिए, पीएफआर होने का बाद आके हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, इसका टेक्निकल इश्यूज में डिस्कस करेंगे, इसका सेफ्टी पैरामीटर्स को लेके डिस्कस करेंगे। किसी का एनवायरनमेंट कंसर्न है तो उसको भी आके हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी का कंपनसेशन का हो गया, इसका बाद जो भी उसमें रिहेब एंड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस का हो गया, उसको ऊपर में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इनिशियली जो पीएफआर नहीं होने से ये आगे का कार्रवाई कुछ नहीं होने वाला है। मगर आज मीडिया के माध्यम से मैं तो भी अभी सियांग में रिसेंटली जो सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम SIFF का वहाँ पे एक मीटिंग हुआ, तो SIFF का मेंबर्स के साथ में हमारा एक कमेटी भी है, वो लोग भी टच में है। हमारा वहाँ का जो तीनों विधायक है वो लोग भी टच में है। हमारा डिपार्टमेंट जो DCM साहब जो लुक आफ्टर करते हैं हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट, वहाँ का कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, सारा लोग उन लोगों के साथ में डे टू डे डेली टच में है।
तो मीटिंग प्रपोज का होने का बाद तो वहाँ पे SIFF का माध्यम से जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो बाहर निकलने के बाद फिर मॉब को जिस प्रकार से कोई लोग ने मिसगाइड कर दिया तब जाके थोड़ा सा अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ये हो गया। वेरएस आदि समाज बहुत ही एक मैच्योर्ड समाज है, काफ़ी पीसफुल है और इंटेलेक्चुअल समाज है। इस तरह का बिहेवियर हम लोग ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट एनीवे इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। गवर्नमेंट के ओर से हो या पुलिस के ओर से, पैरामिलिट्री के ओर से, हम लोग कभी भी इसको हम लोग इग्नाइट नहीं करता है कि अपने ही लोगों के साथ में हम लोग लड़ाई झगड़ाई करेगा। वो तो हम लोग कभी करेगा भी नहीं है। जहाँ तक फोर्सेस का जो बात है, वो पब्लिक को दबाने के लिए वहाँ पे फोर्सेस तैनात नहीं किया। पब्लिक वहाँ पे फोर्सेस तैनात किया तो जो मशीनरीज जो लोग जो आया हुआ है, करोड़ों का मशीनरीज है वहाँ पे, और वहाँ का जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, उनका सेफ्टी के लिए वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का डेवलपमेंट हुआ है। ये नहीं है कि पब्लिक का वॉइसेस को दबाने के लिए। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो पब्लिक ही होता है। और इस प्रोजेक्ट को भी लेके मैंने भी पहले भी कमिटमेंट दिया, आज भी मैं कमिटमेंट देता हूँ कि PFR होने का बाद में फाइनल जो होगा वो पब्लिक हियरिंग होना ही है। पब्लिक हियरिंग के बिना ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब पब्लिक हाँ बोलेगा तो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा, मगर उससे पहले PFR होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी को, मैं आज मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारा सियांग बेल्ट में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो SIFF है या जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, चाहे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर में और भी क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो गवर्नमेंट का दरवाज़ा 24/7 खुला हुआ है। आप लोग एनी टाइम गवर्नमेंट का पास में आइए, आप लोग चर्चा करने के लिए आइए, आप लोग एक डेलीगेशंस बना के आइए। हमारा ऑनरेबल DCM साहब जो हाइड्रो का मिनिस्टर भी है, उनके लीडरशिप में मैं एक मीटिंग प्रपोज करता हूँ। आप लोग डेलीगेशन बना के आइए, चाहे वो ईटानगर में हो या पासीघाट में हो। हम लोग एक बड़ा मीटिंग करके जो भी सवाल पूछना है गवर्नमेंट से पूछिए, गवर्नमेंट आपको पूरा क्लैरिटी के साथ इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा केवल यही रिक्वेस्ट होगा कि किसी का भड़काने में, किसी का कहने पर भड़क नहीं जाना है। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है। कानून को देखिए, कानून एक अलग चीज़ होता है, वो कानून सबके लिए बराबर होता है। तो कानून को आप लोग हाथ में ना लीजिए। हमेशा बातचीत से ही हम लोग को प्रॉब्लम को सोल्व करना है। सो बहुत ही जल्दी मैं इनवाइट करता हूँ सियांग के जितने भी जो फोरम्स है, जितने भी जो कम्युनिटीज़ है जो इस प्रोजेक्ट को लेके अगर कन्फ्यूजन है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन साहब के अंतर्गत में एक बड़ा एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो किसी भी डेट भी आप लोग चुनिए और यहाँ हम लोग मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे।